नाबार्ड ग्रेड बी ऑफिसर परीक्षा 2020 7/3/2020 का हल प्रश्न पत्र। संख्यात्मक योग्यता स्मृति पर आधारित निर्देश प्रश्न 1 से 6 तक दिए गए पाई चार्ट को पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डाटा विभिन्न संगठनों ए, बी, सी, डी तथा ई में कर्मचारियों की कुल संख्या सभी विभागों की एक साथ के वितरण तथा सभी संगठनों के एचआर विभाग में कर्मचारियों के वितरण को दर्शाता है। सभी 5 संगठनों में कर्मचारियों की कुल संख्या 5000। इसे पाई चार्ट में इस तरह दर्शाया गया है प्रतिशत में: ए 25%, बी 15%, सी 30%, डी 10% और ई 20%। सभी 5 संगठनों में केवल एचआर विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या 400। इसे पाई चार्ट में इस प्रकार दर्शाया गया है: ए 15%, बी 18%, सी 31%, डी 26%, ई 10%। व्याख्या प्रश्न 1 से 6 तक के लिए। संगठन ए कुल कर्मचारी 1250, एचआर विभाग में कर्मचारी 60, अन्य कर्मचारी 1190। संगठन बी कुल कर्मचारी 750, एचआर विभाग में कर्मचारी 72, अन्य कर्मचारी 678। संगठन सी कुल कर्मचारी 1500, एचआर विभाग में कर्मचारी 124, अन्य कर्मचारी 1376। संगठन डी कुल कर्मचारी 500, एचआर विभाग में कर्मचारी 104, अन्य कर्मचारी 396। संगठन ई कुल कर्मचारी 1000, एचआर विभाग में कर्मचारी 40, अन्य कर्मचारी 960। प्रश्न 1। संगठन ए में उन कर्मचारियों की संख्या जो एचआर विभाग में नहीं है, एक ही संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? विकल्प है: ए 94.5, बी 88.75, सी 86.25, डी 90.75, ई 95.2। उत्तर है ई 95.2। अभीष्ट प्रतिशत 1190 into 100 upon 1250 is equals to 95.2%। प्रश्न 2। संगठन बी में सभी विभागों में कर्मचारियों की संख्या और संगठन सी में एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में क्या अंतर है? विकल्प है: ए 720, बी 620, सी 626, डी 636 या ई 654। उत्तर है सी 626। अभीष्ट अंतर 750 750 minus 124 is equals to 626। प्रश्न 3। सभी दिए गए संगठनों में एक साथ महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? यदि सभी संगठनों के पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या सभी संगठनों के सभी विभागों के सभी कर्मचारियों की कुल संख्या का 70% है। विकल्प है: ए 1000, बी 1200, सी 2100, डी 1800, ई 1500। उत्तर है ई 1500। महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 5000 into within bracket 100 minus 70 upon 100 is equals to 50 into 30 is equals to 1500। प्रश्न 4। संगठनों बी, सी और डी के एचआर विभाग में कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? विकल्प है: ए 112, बी 100, सी 72, डी 64, ई 90। उत्तर है बी 100। अभीष्ट औसत 72 plus 124 plus 104 upon 3, 300 upon 3 is equals to 100। प्रश्न 5। संगठन ई में कर्मचारियों की कुल संख्या सभी विभागों में एक साथ के लिए केंद्रीय कोण क्या है डिग्री में? विकल्प है: ए 80, बी 75, सी 64, डी 78 या ई 72। उत्तर है ई 72। अभीष्ट केंद्रीय कोण 360 upon 100 into 20 is equals to 360 upon 5 is equals to 72 डिग्री। प्रश्न 6। संगठन डी और ई के एचआर विभागों में कर्मचारियों की कुल संख्या संगठन बी के कर्मचारियों यानी सभी विभागों में एक साथ की संख्या का कितना प्रतिशत है? विकल्प है: ए 19 1/5, बी 16 1/5, सी 25,
डी 12/2 या ई 15? उत्तर है ए 19 1/5। अभीष्ट प्रतिशत ब्रैकेट स्टार्ट 104 + 40 ब्रैकेट क्लोज into 100 upon 750 is equals to 144 into 100 upon 750 is equals to 96 upon 5 is equals to 19 1/5%। प्रश्न 7। अनु ने 1,600 रुपए को 8% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करने वाली योजना में निवेश किया और 2 वर्षों के अंत में 704 रुपए का ब्याज प्राप्त किया। यदि उसने समान अवधि के लिए 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर एक ही राशि का निवेश किया है तो उसने कितना ब्याज अर्जित होगा? विकल्प है ए 640 रुपए, बी विकल्पों में से कोई भी नहीं दिया गया है, सी 240 रुपए, डी 384 रुपए या ई 420 रुपए। उत्तर है डी 384 रुपए। 1600 1 plus r upon 100 whole square is equals to 1600 plus 704. 1 plus r upon 100 whole square is equals to 2304 upon 1600. 1 plus r upon 100 is equals to 48 upon 40. R upon 100 is equals to 48 upon 40 minus 1. R upon 100 is equals to 48 minus 40 upon 40. R is equals to 8 into 100 upon 40 is equals to 20%. Therefore, अभीष्ट साधारण ब्याज 1600 into 2 into within bracket 20 minus 8 upon 100 is equals to 16 into 2 into 12 is equals to 384 rupees. निर्देश प्रश्न 8 से 10 तक। इनमें से प्रत्येक प्रश्न में 2 समीकरण दिए गए हैं। आपको इन समीकरणों को हल करना है और आपको x और y के मानों को ज्ञात करना है और उत्तर देना है यदि a x is smaller than y, b x is greater than y, c x is smaller than equals to y, d x is greater than equals to y या e x is equals to y या कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। Question 8. First, x square minus 13x plus 36 is equals to 0. Second, y square minus 18y plus 80 is equals to 0. इसका उत्तर है x is equals to y या कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। x square minus 13x plus 36 is equals to 0. X square minus 4x minus 9x plus 36 is equals to 0. X within bracket x minus 4 minus 9 within bracket x minus 4 is equals to 0. Within bracket x minus 4 within bracket x minus 9 is equals to 0. X is equals to 4, 9. Second, y square minus 18y plus 80 is equals to 0. Y square minus 10y minus 8y plus 80 is equals to 0. Y within bracket y minus 10 minus 8 within bracket y minus 10 is equals to 0. Within bracket y minus 10 within bracket y minus 8 is equals to 0. Y is equals to 10, 8. संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। Question 9. First, x square plus 7x plus 12 is equals to 0. Second, y square plus 5y plus 6 is equals to 0. उत्तर है C. x is smaller than equals to y. First, x square plus 7x plus 12 is equals to 0. X square plus 3x plus 4x plus 12 is equals to 0. X within bracket x plus 3 plus 4 within bracket x plus 3 is equals to 0. Within bracket x plus 3 within bracket x plus 4 is equals to 0. X is equals to minus 3, minus 4. Second, y square plus 5y plus 6 is equals to 0. Y square plus 3y plus 2y plus 6 is equals to 0. Y within bracket y plus 3 plus 2 within bracket y plus 3 is equals to 0. Within bracket y plus 3 within bracket y plus 2 is equals to 0. Y is equals to minus 3, minus 2. X is smaller than equals to y. प्रश्न 10. First,
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0. उत्तर है x इज स्मॉलर देन y. फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. x within bracket x minus 3 minus 3 within bracket x minus 3 is equals to 0. Within bracket x minus 3 within bracket x minus 3 is equals to 0. x is equals to 3. Second, y square minus 8y plus 16 is equals to 0. y square minus 4y plus 16 is equals to 0. y within bracket y minus 4 within bracket y minus 4 is equals to 0. Within bracket y minus 4 within bracket y minus 4 is equals to 0. y is equals to 4. x is smaller than y. प्रश्न 11. एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसकी भुजा आयत की चौड़ाई से दोगुनी है, तो वर्ग की भुजा और आयत की लंबाई के बीच अनुपात क्या होगा? विकल्प है A 1 4, B 4 5, C 2 3, D 2 5 या E 1 3. उत्तर है C 2:3. आयत की लंबाई x, आयत की चौड़ाई y. Therefore, वर्ग की भुजा 2y because 2 within bracket x plus y is equals to 4 into 2y. 2x plus 2y is equals to 8y. 2x is equals to 6y. x is equals to 3y. Therefore, वर्ग की भुजा is to आयत की लंबाई. 2y is to 3y. That is 2 is to 3. प्रश्न 12. ट्रेन A की गति ट्रेन B की गति का 3 गुना है. ट्रेन A 30 मिनट का ठहराव लेने से पहले 2 घंटे की यात्रा करती है और फिर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 1.5 घंटे की यात्रा करती है. यदि ट्रेन B 3 बार में प्रत्येक 10 मिनट रुकती है तो B को अपने मूल स्थान से गंतव्य तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा? दोनों ट्रेन स्टेशन P से स्टेशन Q तक जाती है. विकल्प है A 6 घंटे 40 मिनट, B 7 घंटे, C 45 मिनट, D 11 घंटे या E 7 घंटे 50 मिनट. उत्तर है D 11 घंटे. माना ट्रेन B की गति x किलोमीटर प्रति घंटा, तब ट्रेन A की गति 3x किलोमीटर प्रति घंटा. स्टेशन P व Q के बीच ट्रेन A द्वारा तय की गई कुल दूरी 2 into 3x plus 1.5 into 3x is equals to 6x plus 4.5x is equals to 10.5x किलोमीटर. ट्रेन B द्वारा बिना रुके दूरी तय करने में लिया गया समय 10.5x upon x is equals to 10.5 hours. ट्रेन B द्वारा लिया गया अभीष्ट समय 10.5 plus 10 upon 60 into 3 is equals to 10.5 plus 0.5 is equals to 11 hours. प्रश्न 13. वर्तमान में एनी की उम्र बीना की उम्र से दोगुनी है. एनी की 6 वर्ष बाद की उम्र और बीना की 8 वर्ष बाद की उम्र के बीच अनुपात 3:2 होगा. यदि त्रिषा बीना से 4 वर्ष बड़ी है तो त्रिषा की वर्तमान आयु क्या है? विकल्प है A 16, B 12, C 10, D 18 या E 14. उत्तर है A 16. माना एनी की वर्तमान उम्र 2x वर्ष. Therefore, बीना की वर्तमान उम्र x वर्ष. 6 वर्ष बाद within bracket 2x plus 6 is to within bracket x plus 8 is equals to 3 is to 2. 2x plus 6 upon x plus 8 is equals to 3 upon 2. 4x plus 12 is equals to 3x plus 24. 4x minus 3x is equals to 24 minus 12. x is equals to 12 years. Therefore, त्रिषा की वर्तमान आयु 12 plus 4 is equals to 16 years. पृष्ठ 159. प्रश्न 14. एक बर्तन में 5:3 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है. मिश्रण का 40 लीटर निकाला जाता है और बर्तन में 4 लीटर पानी डाला जाता है. यदि परिणामी मिश्रण में 40% पानी है तो उस बर्तन में मिश्रण की मूल मात्रा क्या थी लीटर में? विकल्प है A 119, B 153, C 144,
डी 167 या ई 136? उत्तर है ई 136। मिश्रण की मूल मात्रा 8x लीटर। Therefore, 5x minus 40 into 5 upon 8 upon 3x minus 40 into 3 upon 8 plus 4 is equals to 60 upon 40. 5x minus 25 upon 3x minus 15 plus 4 is equals to 3 upon 2. 5x minus 25 upon 3x minus 11 is equals to 3 upon 2. 10x minus 50 is equals to 9x minus 33. 10x minus 9x is equals to 50 minus 33. X is equals to 17. Therefore, मूल मिश्रण की कुल मात्रा 8 into 17 is equals to 136 लीटर। प्रश्न 15। एक चुनाव में मतदान करने वाले पंजीकृत मतदाताओं पुरुष प्लस महिला की संख्या 6000 थी। पंजीकृत पुरुष मतदाताओं में से 70% और पंजीकृत महिला मतदाताओं में से 45% ने मतदान किया। यदि पंजीकृत पुरुष मतदाताओं की संख्या पंजीकृत महिला मतदाताओं की तुलना में 2000 अधिक है, पंजीकृत मतदाताओं पुरुष प्लस महिला की संख्या कितनी है? विकल्प है ए 10,000, बी 12,000, सी 9,000, डी 15,000 या ई 8,000। उत्तर है ए 10,000। माना पंजीकृत महिला मतदाता x, पंजीकृत पुरुष मतदाता x plus 2000, x into 45 upon 100 plus within bracket x plus 2000 bracket close into 70 upon 100 is equals to 6000. 45x plus 70x plus 1,40,000 is equals to 6 lakh. 115x is equals to 6 lakhs minus 1,40,000. X is equals to 4,60,000 upon 115 is equals to 4,000. Therefore, कुल पंजीकृत मतदाता 4,000 plus 4,000 plus 2,000 is equals to 10,000. प्रश्न 16। एक नाव को 60 किलोमीटर दूरी धारा की प्रतिकूल और 60 किलोमीटर दूरी धारा के अनुकूल दिशा में तय करने में 6 घंटे 24 मिनट का कुल समय लगता है। यदि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल दिशा में नाव की गति का योग 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति क्या होगी? विकल्प है ए 2 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 4 किलोमीटर प्रति घंटा या ई 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर है सी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। माना धारा के अनुकूल दिशा में नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की गति y किलोमीटर प्रति घंटा। Therefore, x plus y is equals to 40. Number 1 equation. 60 upon x plus 60 upon y is equals to 6 plus 24 upon 60. 60 within bracket y plus x upon xy is equals to 6.4. 60 into 40 upon xy is equals to 6.4. xy is equals to 2400 upon 6.4 is equals to 375. Second equation. Equation 1 और 2 से x is equals to 25 किलोमीटर पर आवर, y is equals to 15 किलोमीटर पर आवर। Therefore, धारा की गति x minus y upon 2, 25 minus 15 upon 2, that is 10 upon 2, that is 5 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न 17। एक टैंक में 3 इनलेट्स A, B और C हैं। A और B एक साथ टैंक का आधा भाग उतने ही समय में भरते हैं जितना C अकेले टैंक के छठे हिस्से को भरने में लेता है। यदि तीनों इनलेट्स एक साथ खाली टैंक को 9 घंटे में पूरी तरह से भर सकते हैं, तो खाली टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए अकेले C द्वारा कितना समय लिया जाएगा घंटों में? विकल्प है A 42, B 30, C 24, D 48 या E 36। उत्तर है E 36। 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C is equals to 1 upon 9, first equation. 2 within bracket 1 upon A plus 1 upon B is equals to 6 upon C. 1 upon A plus 1 upon B is equals to 3 upon C.
1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c is equals to 3 upon c plus 1 upon c. समीकरण 1 से 1 upon 9 is equals to 4 upon c. c is equals to 36 hours. प्रश्न 18. एक व्यवसाय में ए बी द्वारा निवेश की गई राशि का 2 गुना निवेश करता है. सी ए द्वारा निवेशित राशि का 2/5 भाग निवेश करता है. ए बी और सी द्वारा किए गए निवेश की अवधि का अनुपात 2:4:3 था. यदि निवेश की अवधि की समाप्ति के बाद सी को प्राप्त लाभ 1,200 रुपये है तो कुल लाभ कितना प्राप्त हुआ? विकल्प है ए 5,000 रुपये, बी 6,400 रुपये, सी 7,200 रुपये, डी 4,000 रुपये या ई 5,200 रुपये. उत्तर है ई 5,200 रुपये. माना बी का निवेश x रुपये, ए का निवेश 2x रुपये, सी का निवेश 2/5 into 2x is equals to 4x upon 5 rupees. लाभ का अनुपात A:B:C is equals to within bracket 2 into 2x is to within bracket 4 into x is to within bracket 3 into 4x upon 5 is equals to 20x is to 20x is to 12x is equals to 5 is to 5 is to 3. Therefore, कुल प्राप्त लाभ 1200 into within bracket 5 plus 5 plus 3 bracket close upon 3. 400 into 13 is equals to 5,200 rupees. प्रश्न 19. हरि ने अपनी नई बाइक को 28% की छूट पर बेचा और 20% का नुकसान उठाया. अगर उसने इसे 6.4% की छूट पर बेचा होता तो बाइक बेचकर उसे कितना प्रतिशत लाभ होता? विकल्प है ए 2%, बी 8%, सी 12%, डी 10% या ई 4%. उत्तर है ई 4%. माना क्रय मूल्य 100, इसलिए विक्रय मूल्य 80, इसलिए अंकित मूल्य 80 into 100 upon 72, इसलिए नया विक्रय मूल्य 80 into 100 upon 72 into 93.6 upon 100 is equals to 104. Therefore, अभीष्ट लाभ 104 minus 100 is equals to 4%. प्रश्न 20. अंतिम प्रश्न. 20 आदमी 28 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं. 32 औरतें इसे 24 दिनों में पूरा कर सकती हैं और 16 बच्चे इसे 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं. 12 औरतों और 20 बच्चों ने काम करना शुरू कर दिया और 8 दिनों के बाद वे चले गए. तो शेष कार्य को 7 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे? विकल्प है ए 56, बी 48, सी 45, डी 54 या ई 50. उत्तर है डी 54. एक आदमी का एक दिन का कार्य 1/20 in 28 into 20. एक औरत का एक दिन का कार्य 1/24 into 32. एक दिन का एक बच्चे का कार्य 1/50 into 16. Therefore, 12 औरतों और 20 बच्चों का 8 दिन का कार्य 8 into 12 upon 24 into 32 plus 8 into 20 upon 50 into 16 is equals to 1/8 plus 1/5 is equals to 5 plus 8 upon 40 is equals to 13 upon 40. शेष कार्य 1 minus 13 upon 40 is equals to 40 minus 13 upon 40 is equals to 27 upon 40. 7 आदमियों को शेष कार्य पूरा करने में लगा समय 27 upon 40 into 28 into 20 upon 7 is equals to 54 days. पृष्ठ 160. इस पृष्ठ पर उत्तर दिए गए हैं जिन्हें प्रश्नों के साथ पढ़ा जा चुका है. पृष्ठ 161. माफ कीजिए, इस प्रतियोगिता दर्पण में पृष्ठ 61 से पृष्ठ 79 तक पृष्ठ उपलब्ध नहीं है. इसी कारण हम यहाँ पर सिर्फ पृष्ठ अंकित कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्डिंग की सुविधा के लिए. पृष्ठ 162, पृष्ठ 163, पृष्ठ 164, पृष्ठ 165, पृष्ठ 166, पृष्ठ 167, पृष्ठ 168, पृष्ठ 169, पृष्ठ 170, पृष्ठ 171, पृष्ठ 172, पृष्ठ 173, पृष्ठ 174, पृष्ठ 175, पृष्ठ 176,
पृष्ठ 177, पृष्ठ 178, पृष्ठ 179, पृष्ठ 180।